सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के मधुर नाम में। हम देखते हैं मेरे प्रियो खमीर के बारे में। हम खमीर के बारे में पढ़ते हैं मत्ती 13 का 33 में कि यीशु मसीह सिखाते हैं कि स्वर्ग का राज खमीर के समान है। एक स्त्री 3 पसेरी आटे में वो मिला दी और होते होते वो खमीर हो गया। इसमें हम पढ़ते हैं कि बहुत से विद्वान लोग असहमति जताते हैं। उनका मानना है कि जो कलीसिया में आंतरिक बुराई है, गुप्त बुराई है, उसको उजागर यीशु मसीह दृष्टांतों के द्वारा करते हैं। तुम्हारी धार्मिकता सदुकियों फरीसियों से बढ़ करके होनी चाहिए, तब तुम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे मेरे प्रिय। इसमें हम पढ़ते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार एक अलग राज्य है और परमेश्वर का राज्य अलग है। जब परमेश्वर का राज्य एक आंतरिक बातों को यीशु मसीह दृष्टांत में सिखाते हैं। मेरे प्रियो, मत्ती 16 के 12 में हम पढ़ते हैं कि सदुकी फरीसियों के खमीरों से सावधान रहना, क्योंकि वो अपनी बातें, वो धर्मोपदेशक कलीसिया को सिखाते हैं अपनी बातें, लेकिन ऐसा नहीं करना। वचन की बातें, वचन की भेदें परमेश्वर के वचन से सिखाना और समझाना। मेरे प्रियो, हम पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 के 7 में कि अधर्म का भेद अभी कार्य करता जाता है। जो अधर्म का भेद है वो दिन प्रतिदिन कार्य करता है। इसके बारे में हम पढ़ लेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 के 7 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि अधर्म का भेद अभी कार्य करता जाता है। जो अधर्म है कलीसियाएं में, जो अभी भी कार्य करते हैं, पर अभी एक रोकने वाला है। जब तक वो दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। तब वो अधर्म प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। ये जो अधर्म है ये शैतान की तरफ में है। तुम ऑनलाइन में ही प्रार्थना कर लो, ऑनलाइन में वचन पढ़ लो, ऑनलाइन में पास्टर को दान दे दो, ऑनलाइन में अपनी सारी बातें कह दो। एक बात याद रखना है कि ऑनलाइन में सब कुछ नहीं होता। ऑनलाइन में प्रार्थना होता है, चंगाई होता है। प्रार्थना होगा, चंगाई होगा, लेकिन आत्मिकता में बढ़ना है तो आमने सामने की बात होती है। मेरे प्रियो, जब हम एक मन और एक तन होते हैं, फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया को हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पहलका से ही चालू होता है कि एक मन और एक तन थे। जब 100 व्यक्ति एक मन होकर के प्रार्थना करते हैं मेरे प्रिय, कार्य होता है। ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं होता। परमेश्वर के घर में देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता। भजन संहिता हम पढ़ते हैं कि जितने लोग यहोवा के तरफ में दृष्टि उठा करके देखा, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। जितने लोग मृत्यु के तराई में बैठे थे, उन पर अचानक ज्योति चमका। इसमें हम पढ़ते हैं खमीर एक चरित्र को दर्शाता है। पहला पतरस 1 अध्याय के 15 पद में कि पर तुम्हारा जैसा बुलाने वाला पवित्र है, उसी प्रकार से तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। 16 पद में है, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र बनो। पवित्र परमेश्वर, पवित्र कलीसिया और पवित्र लोग जिनका मन शुद्ध हो, पवित्र हो, डरपोक नहीं हो। मेरे प्रियो, हम लॉकडाउन में देखते हैं, आज भी देखते हैं, हम मोदी सरकार का तहे दिल से स्वागत करते हैं, चाहे माने या ना माने कोई बात नहीं, लेकिन वो एक बात को याद दिला दिया कि कौन यीशु मसीह को सही सेवक है और सही विश्वासी है और कौन नकली है जो नकाब पहन कर आए हुए हैं। बहुत से लोग डरपोक लोग भाग गए हैं क्योंकि उनको फांसी का फंदा लग जाएगा। अरे उस फांसी का फंदा से डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट करके अग्नि के कुंड में डालता है, वो है यीशु मसीह।
मनुष्य से मत डरो। सिर्फ वो शरीर को घात करते हैं, आत्मा को घात नहीं करते मेरे प्रियो। क्या वो शरीर को वो घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं करते। उनसे हमको और आपको डरना है। उनसे नहीं डरना है जो शरीर को घात करते हैं, आत्मा को नहीं। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि हमको और आपको सदूकी फरीसियों के खमीर से बचना है। दिन प्रतिदिन बुराइयों से बचने की जरूरत है मेरे प्रियो। इसलिए कि पहला कुरिन्थियों 5 उसका 6 और 7 में हम इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूथे हुए आटे को खमीर कर देता है, खमीर करता है। एक टोकरी आलू में एक सड़ा हुआ आलू पड़ जाए तो पूरे आलू को सड़ा देता है। एक कलीसिया में एक सड़ा हुआ आलू या चरित्रहीन व्यक्ति आता है तो पूरे को भ्रष्ट कर देता है। लेकिन उस व्यक्ति को भ्रष्ट से हम कैसे बचा सकते हैं? प्रार्थना और वचन के साथ, प्रेम के साथ, मित्रता के साथ। ये नहीं कि आप उसी में कूद जाओ। पौलुस कहते हैं कि पहले अपने आप को बचना है, फिर एक व्यक्ति को दलदल के कीच में से खींच करके निकालना है, न कि वो कूद जाए उसमें। तुम्हारी धार्मिकता सदूकियों फरीसियों से बढ़ करके होनी चाहिए, तब तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करोगे मेरे प्रियो। इसमें हम पढ़ते हैं कि पुराना खमीर निकाल करके अपने आप को शुद्ध करो, यानी पुराना चरित्र निकाल दो, पुराने मनुष्य तत्व को उतार दो। और जब तुम यीशु मसीह में नए जन्म पाए हो, नया खमीर बने हो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हो, तो दिन प्रतिदिन उसमें जड़ पकड़ते जाओ और प्रभु यीशु को देखते जाओ और किसी व्यक्ति को नहीं। आप हमको मत देखिए, प्रभु यीशु को देखिए। आप अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाइए। जो स्वर्ग में विराजमान यीशु मसीह है वह आपकी मध्यस्थता करता है मेरे प्रियो। वो रात दिन आपको देखता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी क्या क्या करते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कि पुराना खमीर निकाल करके अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी रोटी हो, क्योंकि तुम्हारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। अखमीरी रोटी कौन है? यीशु मसीह है। हम फसह के पर्व के बारे में हम देखते हैं मेरे प्रियो, निर्गमन 12 के 8 में कि फसह का पर्व मनाया जाता था, तो वहाँ पर सब कुछ खा करके खत्म करना है, बचाना नहीं है। बच गया उसको उसी वक्त मिट्टी में ढक देना है, दूसरे दिन खाना नहीं है। इसमें हम पढ़ते हैं कि हमको और आपको प्रभु यीशु मसीह में दिन प्रतिदिन जड़ पकड़ते जाना है और सीखते और सिखाते रहना है मेरे प्रियो। हम पढ़ते हैं गलतियाँ 5 के 9 में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा खमीर सारे गूथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार न हो, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों न हो दंड पाएगा। यदि कोई भाई और बहन ठोकर का कारण बनता है मेरे प्रियो, तो उसका स्थान नरक के कुंड में है, उसमें कोई भी बचा नहीं सकता। यीशु मसीह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति इन चुने हुए में से एक को ठोकर खिलाए तो उसको प्रशांत महासागर में फेंक दे, गले में चौकी का पाट बांध करके वो फिर दोबारा ना आए, क्योंकि प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। समुद्र के गहराई में फेंक दे कि वो दोबारा ना आए। हमको और आपको उन खमीरों से सावधान रहने की जरूरत है और उन छोटे छोटे खमीरों से बचने की जरूरत है जो कलीसियाएं में पैदा होती हैं, जो अपनी बातों को धर्मोपदेशक करके सिखाती हैं। उनसे सावधान रहने की मेरे प्रिय जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है, तुम पवित्र बनो। हम मत्ती 7 के 21 में हम पढ़ते हैं सी पाठ में
कि स्वर्ग में वही प्रवेश करेगा, उद्धार वही पाएगा जो स्वर्ग के पिता की इच्छा के मुताबिक चलता है मेरे प्रिय। उसमें बहुत से लोग कहेंगे, हे प्रभु हमने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किया, इस समझ के मैं तुम्हें जाना ही नहीं, हे सर्व कुकर्म करने वाले, और हमसे दूर हो जाओ। प्रवेश वही करेगा जो स्वर्ग के पिता की इच्छा के मुताबिक कार्य करता है, सब प्रवेश नहीं करेगा। स्वर्ग के परमेश्वर की इच्छा क्या है कि तुम पवित्र बनो, तुम्हारा चाल चलन पवित्र बने, तुम डरपोक मत बनो। प्रकाशित वाक्य कहता है कि डरपोक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, नरक के कुंड में उनका स्थान है मेरे प्रियो। भरम में है तो वो भरम छोड़ दीजिए। एक आयत हम पढ़ लेंगे, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसका 7 पद। थुआतीरा की कलीसिया को यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? इसमें 20 पद में है, 20 पद भी हम पढ़ लेंगे थुआतीरा की कलीसिया के बारे में। पर मुझे तेरे विरोध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तनी कहती और मेरे दासों को व्यभिचार में फंसाती और मूर्ति पूजा का सामान और खाना खिलाती। स्त्री के बारे में उन खमीरों से हमको और आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो ऐसा स्वीट पॉइजन है, बेविचार एक ऐसा स्वीट पॉइजन है जो एक व्यक्ति को नरक के कुंड में डालता है, जीते जी मरने के बाद भी अनंत काल का कुंड में व्यक्ति चला जाता है। वैसा स्वीट पॉइजन है, मीठा जहर। हमको और आपको बचना है। लोग बोलते हैं प्यार करना चाहिए, लेकिन प्यार में बेविचार नहीं होता, क्योंकि ग्रीक शब्द है आगापे, निस्वार्थ। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपने एक लौते पुत्र को, अपने दिल के टुकड़े को मेरे और आपके लिए दिया कि हम उद्धार पाए, उसके नाम पर हम चंगाई पाए, छुटकारा पाए और अनंत काल के जीवन में प्रवेश करें या अनंत काल के जीवन में हम प्रवेश करें। वैसा परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी छोड़ता नहीं, ना कभी त्यागता है। हम छोड़ देते हैं यीशु मसीह को, प्रार्थना नहीं करते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, किसी पास्टर से मिलजुल नहीं रखते हैं, हम छोड़ देते हैं। एक आयत और हम लोग पढ़ लेंगे, यिर्मयाह 51 का कुछ पदों के बारे में हम देखेंगे, 3, 4 और 7 पद के बारे में। 2 पद है, मैं बेबीलोन के पास ऐसे लोगों को भेजूंगा जो उसको पटक पटक कर उड़ा देंगे और इस रीति से उसके देश को सुनसान करेंगे। विपत्ति के दिन चारों ओर से उसके विरोध होंगे। धनुषधारी के विरोध जो अपना झिलम पहने हैं, धनुषधारी धनुष चढ़ाए हुए उठे और उन जवानों को कुछ कोमलता न करना, उसकी सारी सेना का सत्यानाश करें। इसमें हम पढ़ते हैं मेरे कि परमेश्वर ये बेबीलोन का दंड के बारे में देता है कि बेबीलोन दुष्ट शक्तियों का गढ़ था, व्यभिचारियों का गढ़ था वो बेबीलोन। मेरे प्रियो, इसमें हम पढ़ते हैं उसके दंड के बारे में कि आज के डेट में भी हम पढ़ते हैं कि जितने लोग बड़े बड़े लोग हैं वो पैसा दे करके व्यभिचार कराते हैं। पैसा देंगे, व्यभिचार करोगे, पैसा लो जाओ। लेकिन याद रखना, ये स्वीट पॉइजन है। नरक के कुंड में दोनों का स्थान है, एक का नहीं, दोनों का है। कल बॉय के नाम से आज के डेट में लोग जाना जाता है। कल बॉय का मतलब है कि बेविचारी व्यक्ति। तो लोग फोन करके बुलाते हैं, आइए होटल में चलिए। आज के डेट में वेश्यावृत्ति में लोग बहुत से ज़्यादा फंसे हुए हैं। ऊपर से तो वाह वाह करते हैं, लेकिन बीच में उनका
हृदय छल कपट और जलन से भरा हुआ है मेरे भाई। ये कब निकलेगा? जब हम प्रभु यीशु के सामर्थ प्राप्त करके और उसके चरणों में बैठेंगे और परमेश्वर की आत्मा जब एक व्यक्ति को छूती है तो उसका सारा गंदगी निकल जाता है। इसलिए प्रभु यीशु कहता है अपने संत पौलुस के द्वारा कुरिन्थियों के लोगों को कि पुराने खमीर से सावधान रहो, पुराने चाल चलन से सावधान रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान सिखा करके आपको अहेर न कर ले जो मैंने सुसमाचार सुनाया है। और कोई स्वर्गदूत या और कोई सृष्टि सुनाए वो श्रापित है, उसका स्थान नरक के कुंड में। क्योंकि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा आपके लिए और मेरे लिए मेरे प्रियो, कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रभु आपको आशीष कराइए, हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं महान प्रभु जी, जितने इस मूवी को देखते हैं पिता, उनके आत्मिक आंखों को खोल दे खुदावंद, कि आपके प्रतिरूप को देख सके। बीमारी के हालात में चंगाई दीजिए, काम के तलाश में काम दीजिए। यदि किसी भी समस्या में है पिता, अपना आत्मा उसको भेज करके चंगाई दीजिए और छुटकारा दीजिए महान प्रभु। हर एक प्रकार का कैंसर रसौली शुद्ध तेरे नाम से निकलने पाए महान प्रभु जी। और जितने लोग देखते हैं उनके आत्मिक आंखों को खोल दे खुदावंद, कि आपके प्रतिरूप को देख सके महान प्रभु जी। यश हालेलुया पिता, आप अपनी शांति से भरिए, अपना प्रेम से भरिए, कि जो उनका पुराना खमीर है, जो उनका पुराना मनुष्यत्व है, यीशु तेरे नाम से उनकी बुराई बाहर आने पाए। और पवित्र आत्मा आप उनके हृदय में राज कीजिए। प्रभु यीशु आप उनके हृदय में राज कीजिए महान प्रभु। सारा आदर महिमा खुदावंद हम आपको देते हैं प्यारे पिता, आपके बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के आने वाला दिनों तक होती रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह आप सबों को आशीष करें।